Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम इंग्लिश के मोस्ट यूज़फुल फ्रेजेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फ्रेज होता क्या है। अ फ्रेज इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। फ्रेज किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जो एक से ज़्यादा शब्द से बना होता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सी हियर, द बुक वाज सिटिंग ऑन द टेबल। जहाँ सब्जेक्ट क्या है बुक और वर्ब क्या है सिटिंग। तो जहाँ सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है तो ये फ्रेज नहीं है। तो चलिए अब इसी सेंटेंस को हम डिवाइड करेंगे कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में। फर्स्टली ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ये क्या है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसी तरह द बुक वाज सिटिंग, तो इसमें ऑन द टेबल द बुक वाज सिटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है और इसके साथ सब्जेक्ट भी नहीं है वर्ब भी नहीं है। तो ये क्या है, ये फ्रेजेस है, ये फ्रेजेस की एग्जांपल्स है और इन फ्रेजेस का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। तो इसलिए इसे हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब हम इंग्लिश के मोस्ट यूज़फुल फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड और बटर यहाँ कुछ खाने वाली बात नहीं की है। ब्रेड और बटर का मतलब लाइवलीहुड, हमारी रोजी रोटी, हमारी आजीविका, सोर्स ऑफ अर्निंग, means how you support yourself financially. Let us take few examples. The first one is I arrange my bread and butter by teaching. मैं टीचिंग कर कर अपने ब्रेड एंड बटर को अरेंज करती हूँ, मतलब अपनी अर्निंग किससे अरेंज करती हूँ, टीचिंग से। नेक्स्ट इज़ आई थिंक यूजिंग माई वॉइस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। मुझे लगता है मेरी वॉइस जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। नेक्स्ट, हिज ब्रेड एंड बटर डिपेंड्स ऑन हिज पेंशन अमाउंट। उसकी आजीविका किस पर डिपेंड करती है, उसकी पेंशन अमाउंट पर। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ये फ्रेज किसके साथ करता है, हमारी लाइवलीहुड के साथ। इस फ्रेज को आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इन्स एंड आउट्स। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना, मतलब हमें छोटी से छोटी जानकारी होना। इसकी एग्जांपल्स है आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस एक्टिविटी। मुझे इस एक्टिविटी के सभी इन्स एंड आउट्स पता है, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता है, फुल फ्लैश जानकारी है। नेक्स्ट एग्जांपल इज यू हैव नॉट गिवन मी इन्स एंड आउट्स ऑन दिस मैटर। आपने मुझे इस मैटर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। मूविंग अहेड, एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस मीन्स एक नज़र में। तो आप एक ही नज़र में किसी चीज़ को देखते हो तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ होता है। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम एट ए ग्लैंस। मैंने उसे एक ही नज़र में पहचान लिया था। यू कांट जज अ पर्सन एट ए ग्लैंस। एक ही नज़र में आप किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते। इसके साथ और भी कई एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एज ईजी एज ABC। इसका मतलब वो काम जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, जो एफर्टलेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइटिंग अ फिल्म स्क्रिप्ट इज़ एज ईजी एज ABC फॉर मी। फिल्म स्क्रिप्ट लिखना मेरे लिए उतना ही ईजी है जितनी ABC। लर्निंग ब्लॉगिंग इज़ एज ईजी एज ABC। ब्लॉगिंग सीखना बहुत आसान है। आगे है पार्ट एंड पार्सल।
पार्ट एंड पार्सल मीन्स अहम हिस्सा, इसे हम महत्वपूर्ण हिस्सा भी बोल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी पर्सनस लाइफ। मोबाइल फ़ोन हर कोई इंसान की ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम बोलते हैं अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह जब हम राइटिंग का ऐसे स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ये भी लाइन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एजुकेशन पर टॉपिक आया है तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एजुकेशन हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी पर्सनस लाइफ। इसी तरह टेक्नोलॉजी पर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ रीडिंग इज़ पार्ट पार्सल ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रीडिंग। So friends, this is all about the video. If you like the video then please do subscribe my channel. आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना सकूं। Last but not the least, don't forget to share it with your friends. Till then, bye bye.